शिव चालीसा हिंदी अर्थ। हे गिरिजा पुत्र भगवान श्री गणेश आपकी जय हो। आप मंगलकारी हैं, विद्वता के दाता हैं। अयोध्यादास की प्रार्थना है प्रभु कि आप ऐसा वरदान दे जिससे सारे भय समाप्त हो जाएं। हे गिरिजापति, हे दीनहीन पर दया बरसाने वाले भगवान शिव आपकी जय हो। आप सदा संतों के प्रतिपालक रहे हैं। आपके मस्तक पर छोटा सा चंद्रमा शोभायमान है। आपने कानों में नागफनी के कुंडल डाल रखे हैं। आपकी जटाओं से ही गंगा बहती है। आपके गले में मुंडमाल माना जाता है। भगवान शिव के गले में जो माला है उसके सभी शीश देवी सती के हैं। देवी सती का जन्म राजा दक्ष प्रजापति की पुत्री के रूप में हुआ था। जब देवी सती के पिता प्रजापति ने भगवान शिव का अपमान किया तो उन्होंने यज्ञ के हवन कुंड में कूदकर अपनी जान दे दी। तब भगवान शिव की मुंडमाला पूर्ण हुई। इसके बाद सती ने पार्वती के रूप में जन्म लिया, वह अमर हुई है। बाघ की खाल के वस्त्र भी आपके तन पर जंच रहे हैं। आपकी छवि को देखकर नाग भी आकर्षित होते हैं। माता मैनवंती की दुलारी अर्थात माता पार्वती जी आपके बाएं अंग में है। उनकी छवि भी अलग से मन को हर्षित करती है। तात्पर्य है कि आपकी पत्नी के रूप में माता पार्वती भी पूजनीय है। आपके हाथों में त्रिशूल आपकी छवि को और भी आकर्षक बनाता है। आपने हमेशा शत्रुओं का नाश किया है। आपके सानिध्य में नंदी व गणेश सागर के बीच खिले कमल के समान दिखाई देते हैं। कार्तिकेय व अन्य गणों की उपस्थिति से आपकी छवि ऐसी बनती है जिसका वर्णन कोई नहीं कर सकता। हे भगवान, देवताओं ने जब भी आपको पुकारा है तुरंत आपने उनके दुखों का निवारण किया। तारक जैसे राक्षस के उत्पात से परेशान देवताओं ने जब आपकी शरण ली, आपकी गुहार लगाई। हे प्रभु, आपने तुरंत तारकासुर को मारने के लिए षडानन भगवान शिव व पार्वती के पुत्र कार्तिकेय को भेजा। आपने ही जलंधर, श्रीमद्देवी भागवत पुराण के अनुसार भगवान शिव के तेज से ही जलंधर पैदा हुआ था नामक असुर का संहार किया। आपके कल्याणकारी यश को पूरा संसार जानता है। हे शिव शंकर भोलेनाथ, आपने ही त्रिपुरासुर तारकासुर के 3 पुत्रों ने ब्रह्मा की भक्ति कर उनसे 3 अभेद्य पुर मांगे, जिस कारण उन्हें त्रिपुरासुर कहा गया। शर्त के अनुसार भगवान शिव ने अभिजित नक्षत्र में असंभव रथ पर सवार होकर असंभव बाण चलाकर उनका संहार किया था। के साथ युद्ध कर उनका संहार किया व सब पर अपनी कृपा की। हे भगवान, भागीरथ के तप से प्रसन्न होकर उनके पूर्वजों की आत्मा को शांति दिलाने की उनकी प्रतिज्ञा को आपने पूरा किया। हे प्रभु, आपके समान दानी और कोई नहीं है। सेवक आपकी सदा से प्रार्थना करते आए हैं। हे प्रभु, आपका भेद सिर्फ आप ही जानते हैं, क्योंकि आप अनादिकाल से विद्यमान हैं। आपके बारे में वर्णन नहीं किया जा सकता है। आप अकथ हैं। आपकी महिमा का गान करने में तो वेद भी समर्थ नहीं है। हे प्रभु, जब क्षीर सागर के मंथन में विष से भरा घड़ा निकला तो समस्त देवता व दैत्य भय से कांपने लगे। पौराणिक कथाओं के अनुसार सागर मंथन से निकला यह विष इतना खतरनाक था कि उसकी एक बूंद भी ब्रह्मांड के लिए विनाशकारी थी। आपने ही सब पर मेहर बरसाते हुए इस विष को अपने कंठ में धारण किया, जिससे आपका नाम नीलकंठ हुआ। हे नीलकंठ, आपकी पूजा करके ही भगवान श्री रामचंद्र लंका को जीतकर उसे विभीषण को सौंपने में कामयाब हुए। इतना ही नहीं, जब श्री राम मां शक्ति की पूजा कर रहे थे और सेवा में कमल अर्पण कर रहे थे तो आपके इशारे पर ही देवी ने उनकी परीक्षा लेते हुए एक कमल को छुपा लिया। अपनी पूजा को पूरा करने के लिए राजीवनयन भगवान राम ने कमल की जगह अपनी आंख से पूजा संपन्न करने की ठानी। तब आप प्रसन्न हुए और उन्हें इच्छित वर प्रदान किया। हे अनंत एवं नष्ट न होने वाले अविनाशी भगवान भोलेनाथ, सब पर कृपा करने वाले, सबके घट में वास करने वाले शिव शंभु, आपकी जय हो। हे प्रभु, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अंधकार जैसे तमाम दुष्ट मुझे सताते रहते हैं। इन्होंने मुझे भ्रम में डाल दिया है, जिससे मुझे शांति नहीं मिल पाती। हे स्वामी, इस विनाशकारी स्थिति से मुझे उभार लो, यही उचित अवसर। अर्थात जब मैं इस समय आपकी शरण में हूँ, मुझे अपनी भक्ति में लीन कर मुझे मोहमाया से मुक्ति दिलाओ, सांसारिक कष्टों से उभारो। अपने त्रिशूल से इन तमाम दुष्टों का नाश कर दो। हे भोलेनाथ, आकर मुझे इन कष्टों से मुक्ति दिलाओ। हे प्रभु, वैसे तो जगत के नातों में माता पिता, भाई बंधु, नाते रिश्तेदार सब होते हैं, लेकिन विपदा पड़ने पर कोई भी साथ नहीं देता।
हे स्वामी, बस आपकी ही आस है, आकर मेरे संकटों को हर लो। आपने सदा निर्धन को धन दिया है, जिसने जैसा फल चाहा, आपकी भक्ति से वैसा फल प्राप्त किया है। हम आपकी स्तुति, आपकी प्रार्थना किस विधि से करें, अर्थात हम अज्ञानी हैं प्रभु। अगर आपकी पूजा करने में कोई चूक हुई हो तो हे स्वामी, हमें क्षमा कर देना। हे शिव शंकर, आप तो संकटों का नाश करने वाले हो, भक्तों का कल्याण व बाधाओं को दूर करने वाले हो। योगी यति ऋषि मुनि सभी आपका ध्यान लगाते हैं, शारद नारद सभी आपको शीश नवाते हैं। हे भोलेनाथ, आपको नमन है, जिसका ब्रह्मा आदि देवता भी भेद न जान सके। हे शिव, आपकी जय हो। जो भी इस पाठ को मन लगाकर करेगा, शिव शंभू उनकी रक्षा करेंगे, आपकी कृपा उन पर बरसेगी। पवित्र मन से इस पाठ को करने से भगवान शिव कर्ज में डूबे को भी समृद्ध बना देते हैं। यदि कोई संतानहीन हो तो उसकी इच्छा को भी भगवान शिव का प्रसाद निश्चित रूप से मिलता है। त्रयोदशी, चंद्रमास का 13वां दिन त्रयोदशी कहलाता है। हर चंद्रमास में 2 त्रयोदशी आती हैं, एक कृष्ण पक्ष में व एक शुक्ल पक्ष में। को पंडित बुलाकर हवन करवाने, ध्यान करने और व्रत रखने से किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं रहता। जो कोई भी धूप दीप नैवेद्य चाहकर भगवान शंकर के सामने इस पाठ को सुनाता है, भगवान भोलेनाथ उसके जन्म जन्मांतर के पापों का नाश करते हैं। अंतकाल में भगवान शिव के धाम शिवपुर अर्थात स्वर्ग की प्राप्ति होती है, उसे मोक्ष मिलता है। अयोध्यादास को प्रभु आपकी आस है, आप तो सब कुछ जानते हैं, इसलिए हमारे सारे दुख दूर करो भगवन। हर रोज नियम से उठकर प्रातः काल में शिव चालीसा का पाठ करें और भगवान भोलेनाथ जो इस जगत के ईश्वर हैं, उनसे अपनी मनोकामना पूरी करने की प्रार्थना करें। संवत 64 में मंगसिर मास की छठी तिथि और हेमंत ऋतु के समय में भगवान शिव की स्तुति में शिव चालीसा लोगों के कल्याण के लिए पूर्ण की गई।